सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द पैटर्न फॉर द सीईटी एग्जाम। सीईटी ने जो ये ब्रोशर रिलीज किया है, कोई मेरे को बता सकता है कि सीईटी का साइट डाउन है क्या? मेरे को लग रहा है शायद सीईटी का साइट इज डाउन। ओके, इस बार का जो ने सिलेबस रिलीज किया है, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर एमबीए सीईटी 2022। ओके भाई लोग, ये ना वर्डिंग प्लीज ध्यान देना, क्योंकि सब एग्जाम का नाम यहां पे सीईटी ही है। एमसीए सीईटी, एमएचटी सीईटी, इंजीनियरिंग का सीईटी। अपना जो एमबीए सीईटी है वो एमएएच सीईटी है। एमबीए सीईटी का जो नाम है वो एमएएच सीईटी है। फाइन, तो ये हमारा मेन एग्जाम का नाम है। साइट इज डाउन, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। सो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, पूरा ज्ञानबाजी विद फिगर एंड डायग्राम्स, मतलब विजुअल रीजनिंग, आल्सो वर्बल रीजनिंग। क्वांट होगा जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल, डीआईबी आएगा, कॉमन ग्राफ्स एंड चार्ट भी आएगा। वर्बल में पूरा उन्होंने ना एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया, एंटोनिम सिनोनिम सब उसमें डाल के दे दिया है। उनने साथ में टेबल दे दिया है। ये टेबल देख के दो चीजें हो सकती है, या नंबर वन, इट कैन बी एज पर द सेक्शन वाइज, लॉजिकल सेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, क्वांट एंड वर्बल। फाइन, नंबर वन, इट कैन बी एज पर द सेक्शन। ओके, नंबर टू, इट कैन बी जम्बल्ड। आपको क्या लगता है कि सेक्शन वाइज आएगा कि पेपर जम्बल्ड आएगा? आपको क्या लगता है? ओके, पता है कौन बताएगा? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारा भाई एंड तक तुम्हारे साथ है भाई, मुझे अपना बड़ा भाई बना के चलो, मैं एंड तक तुम्हारे साथ हूं, सीईटी के साथ भी, सीईटी के बाद भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग साथ में होने वाले एंड तक। सो यू विल हेट इट और लाइक इट, वी आर गोइंग टू बी टुगेदर टिल अक्टूबर नवंबर। दिवाली तक तुम कहीं नहीं जाने वाले बेटा, तू घर पे बैठने वाला है, तो ज्यादा खुश मत हो। हाँ, पेपर कैसा भी आए, जंबल्ड अप हो, वो मैं बताएंगे नहीं। लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसा ही टेबल दिया था, ऐसा ही टेबल दिया था, इससे घटिया क्वालिटी का टेबल था वो, और पेपर जंबल्ड आया था। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ द साइड्स। तो आप जब मॉक दे रहे हो, आपको दोनों मॉक देने हैं, और आज से हफ्ते में 2 मॉक चालू, ठीक है? आज से हफ्ते में 2 मॉक चालू। मैंने आपको पहले कहा था जिस दिन सीईटी का डेट आ गया, हफ्ते में 2-2 मॉक देना स्टार्ट कर दो। एक मॉक एज पर सेक्शन वाइज, we call them the black mocks because they're based on the black books, and we will give the mock the jumbled up as well. Fine, इसका नाम is old pattern, इसका नाम is new pattern, but I don't like to use the word old and new because तुम्हें लगे और तो old pattern था, मतलब ये तो बाबा आदम के जमाने पे आता था, ठीक है? ये तो सर आपके टाइम पे आता, तो जैसे मैं साला बहुत बूढ़ा हो गया, तुम्हारी तो ऐसा नहीं बोलने का बिल्कुल भी। फाइन, सो इट कैन बी बेस्ड ऑन सेक्शन वाइज, इट कैन बी बेस्ड ऑन जंबल, दोनों मॉक आपको देने हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर बोथ द पेपर एक बार। फाइन, अगर तो पेपर सेक्शन वाइज आया, सो मेरे ख्याल से आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट लॉजिक सेक्शन से पेपर बिल्कुल स्टार्ट मत करना, या डू नॉट स्टार्ट द पेपर फ्रॉम द लॉजिक सेक्शन, क्योंकि लॉजिक से पेपर स्टार्ट करोगे, अगर उस दिन गड़बड़ हो गया, अगर तुम्हारा वहां जाके दिल टूटा, तो ये जो एरो है ना, इसका दिल टूटने का एरो, ये पीछे से जाएगा, बहुत दुख होएगा फिर। फाइन, सो डोंट स्टार्ट द पेपर ऑफ द लॉजिक सेक्शन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, बट एब्स्ट्रैक्ट से भी बेटर एक सेक्शन है वर्बल सेक्शन। आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सीईटी पेपर इज वर्बल सेक्शन। ये मेरा आइडिया है, आप पूरा एक्सपेरिमेंट करो, आपको जो अच्छा लगता है, जो ऑर्डर अच्छा लगता है, आप अपना ऑर्डर चूज कर सकते हो। वर्बल, abstract, logic, then quant, and I normally keep the puzzles in the end. This is the strategy devised by the students who have gone to JB. After talking to all of them, मेरे students JB में जाके मैं जो बात किया, सबको देख के ये एक पैटर्न बनता है। वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वो जस्ट एग्जैक्टली, ठीक है? रतुल थोड़ी देर रुक, मैं सब बातें करने वाला हूँ, पहले ये बात कर लेते हैं। Whenever you're giving the mock, वर्बल के लिए आधा घंटा, दिस इज अ आइडियल टाइम। एब्स्ट्रैक्ट के लिए 15 मिनट, लॉजिक के लिए, लॉजिक मतलब लॉजिक प्लस पजल्स जोड़ के 65 मिनट्स, एंड क्वांट के लिए 40 मिनट, ठीक है? ये तुम्हारा ऑर्डर होना चाहिए, तुम्हारा टाइमर होना चाहिए।
देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, बट आप एक टारगेट लेके चलो। एंड अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, इज्जतदार स्कोर चाहिए, इज्जतदार स्कोर, एक इज्जतदार कॉलेज में एमबीए करने आपको जाना है, तो आपको मिनिमम 120 मार्क्स चाहिए। फाइन, 120 मार्क का आइडियल ब्रेकअप इज 25 मार्क्स वर्बल में, 25 मार्क्स मैथ्स में, 50 मार्क्स लॉजिक में एंड 20 मार्क्स एब्स्ट्रैक्ट में। ये 4 नंबर भाई कहीं नोट कर लो। जिस दिन नंबर पार हो गया उस दिन तुम अच्छे कॉलेज से एमबीए करने जा रहे हो। ठीक है, दिस इज जुनेद, रुक यार रुक, मैं सब बातें करने वाला हूं, अपन एक एक करके सब बात करेंगे। दिस इज 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल सोचोगे तो बहुत घटिया है, बहुत स्केरी है। अपन मार्क्स की बात करते हैं, 120 पार करना इज द टारगेट। अगर पेपर जंबल्ड अप आया तो तुम बेटा जो मर्जी स्ट्रैटेजी लगा, तुम्हारी गड़बड़ होने वाली है। अभी जुनेद भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से भागता हुआ शुरू हुआ, 150 160 आते आते टाइम अप हो जाएगा, आखिरी 40 क्वेश्चन छूटने वाले हैं। क्योंकि अगर पेपर जंबल्ड अप है, बाय जंबल्ड अप आई मीन वो क्या करेगा, उसने वर्बल लिया, मैथ्स लिया, हाथ देखना बहुत जरूरी, हाथों पे ध्यान दो, लॉजिक को लिया और क्वांट को लिया, उसने सबको फेंटी मार दी और रुक नहीं रहा है, मारते जा रहा फेंटी। इतनी फेंटी मार दी कि एक एक क्वेश्चन पे आ गया। एक क्वेश्चन वर्बल का, 2 क्वेश्चन लॉजिक के, एक क्वेश्चन मैथ्स का, एक क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट का, सब जंबल्ड अप। इतना जंबल्ड अप कर दिया कि भाई साहब खुद भूल गए कि अरे यार इसमें मैथ्स के क्वेश्चन डालने तो भूल ही गए, डीआई के क्वेश्चन डालना भूल गया भाई हमारा, एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन डालने भूल गए। ठीक है, तो ये पंगा होता है सीईटी में। ठीक है, तो जैसा आपका ऐसा टारगेट स्कोर आएगा भी नहीं। दिस इज योर ड्रीम स्कोर कार्ड। हर सेक्शन में जहां जहां पे तुम्हारा कम है वहां पे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो भाई का 40 क्वेश्चन छूट गया। अमृता बाद में आई, अच्छा ऐसा होता है, मैं तो उल्टा शुरू करूंगी, मैं तो 200 से शुरू करूंगी और 1 पे भागती हुई जाऊंगी। तो इसमें क्या होगा, आगे के 40 क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 40। और बाहर आके तुम्हारे ही दोस्तों में बोलेगा, अरे तूने स्टार्टिंग के क्वेश्चन छोड़ दिया, अरे वो तो सबसे आसान थे, फिर दिमाग खराब साला। फाइन, तो इसके लिए माई बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू इज फेंटी। अरे ऋषिकेश यादव, फेंटी बोलने का जो मजा आता है ना, तुम्हें नहीं आता वो, और अपनी मदर टंग में जो मजा आता है ना बोलने का, वो दूसरों में नहीं आता है। 200 मार्क का पेपर छोड़ो, फिर एक भाई हमें कहता है कि मैं स्कैन करूंगा पेपर। अरे हमारा टॉपर का एक इंटरव्यू लिया मैंने, मस्त बंदे ना, टॉपर 9199 यार, टॉपर का इंटरव्यू लिया। वो क्या बोला, मैं पहले पेपर को स्कैन करता हूं। ठीक है, 200 के 200 क्वेश्चन को भाई स्कैन करता है। ओके, 200 के 200 क्वेश्चन में चूज करता हूं कौन से क्वेश्चन इजी है, कौन से कहां पे क्वेश्चन इजी है, कहां पे क्वेश्चन टफ है। मैं मनी मन सोचूं मैं कि भाई तू टॉपर है, रैंक 1 है, तू ये सोच सकता है, गरीब आदमी कहां सोचेगा। 200 क्वेश्चन मैंने देख लिए, 10 मिनट लग गया मेरा। 10 मिनट के बाद अभी घंटा पता मुझे कि साला कौन सा इजी कौन सा टफ, और गरीब आदमी को तो सब टफ ही लगता है। भाई क्लॉक्स एंड कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया तो भाई की तो फटने वाली है वहीं पर ही। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू इज स्कैन वैन सब हटाओ, लेट्स ब्रेक द पेपर इनटू एक 30 मिनट का टेस्ट। आप मेरे को बताओ, 200 क्वेश्चन छोड़ो, इन 30 मिनट के टेस्ट कैन यू हैंडल 40 क्वेश्चंस इन 30 मिनट का टेस्ट? यस और नो? एक छोटे टेस्ट को हैंडल करना बहुत इजी है, राइट? आधे घंटे का टेस्ट, दैट्स व्हाई ऑल अवर छोटा मॉक्स वी हैव अ एवरीडे टेस्ट, ऑल अवर छोटे मॉक्स आर नाउ डिवाइडेड इनटू 40 क्वेश्चन। आज के बाद डेट पे जाना है, आधे घंटे में खत्म, खाना खाना है आधे घंटे में खत्म, जो करना है आधे घंटे में खत्म होना चाहिए तुम्हारा, बिकॉज गेट यूज टू द टाइमर। वी आर गोइंग टू डिवाइड द पेपर इनटू 30 मिनट के 5 सेट। गाइस दिस वाज माय स्ट्रेटजी जब मैं जेबी गया, बिकॉज हमारे टाइम पे पेपर जंबल्ड अप आता था। फाइन, हमारे टाइम पे पेपर जंबल्ड अप आता था। दिस स्ट्रेटजी यूज्ड टू रॉक। तो आज भी यही स्ट्रेटजी 30-40 स्ट्रेटजी इज द वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटजी। और मेरे को स्टूडेंट ने बताया कितने कोचिंग वाले आर नाउ कॉपिंग द सेम स्ट्रेटजी। दिस इज माय कॉपीराइट, इधर मैं स्टार डाल देता हूँ। अरे हमने किया था ना इसमें आईपीआर, इंडियन क्या था यार, हमने वो एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर में किया था सीमेट में, आईपीआर था, क्या था वो आईपीआर, ये हमारा आईपीआर है।
फाइन। जिसका स्कोर 140 पार हो गया उसके लिए एक सेकंड स्ट्रेटजी भी है, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन। दिस सेकंड स्ट्रेटजी एज वेल, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन। लेट्स ब्रेक द पेपर इनटू पार्ट्स। अगर तुम पार्ट्स में करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा पेपर को हैंडल करना, ठीक है। तो बिगिनर्स क्या करें, आशिदा तुम मॉक्स देना शुरू कर दो बेटा, कूद जाओ सीधा पानी में। तैरने का सबसे बढ़िया तरीका है आईपीआर। थैंक यू पार्थ जुनैद। पानी में कूद जाओ, हफ्ते में 2 मॉक देना शुरू कर दो भैया। तुम अमीर हो गरीब हो, सबका स्टार्टिंग में मॉक्स में स्कोर कम ही आने वाला है। फाइन, सो दीज आर द 2 बेस्ट स्ट्रेटजी यू कैन हैव। सो दिस इज द प्रो मॉक्स इन अवर सीईटी किंग लॉगिन आईडी, दीज आर द ब्लैक मॉक्स। पेपर ऐसा भी आ सकता है, पेपर ऐसा भी आ सकता है। ये पता कौन बताएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। पता कब, स्लॉट 1 के बाद, पहले भी नहीं, स्लॉट 1 के बाद पता लगेगा कि एग्जाम ऐसा आ रहा है कि ऐसा आ रहा है। शुभम मैं फनी नहीं हूं, मुझे इन्होंने सीटी वाले ने हमें जोकर बना दिया है। तुम तो बेटा 1 साल के लिए कटवा रहे हो, मैं तो हर साल कटवाते आ रहा हूं। मॉक कैसे दें, लॉगिन करो, लॉगिन करके मॉक दे दो। ठीक है, फाइन। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी यू कैन हैव फॉर द सीईटी एग्जाम।